ओम शांति। हम सभी का यही चाहना रहती है कि स्व उन्नति भी हो और सेवा में भी वृद्धि हो। तो आज बाबा बता रहे हैं सेवा में कैसे वृद्धि हो। उसके लिए विशेष हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी हमारी स्थिति पावरफुल होंगी सेवा ऑटोमेटिक होंगी। और उसमें भी विशेष बाबा आज अव्यक्त स्थिति कम से कम दिन में 8 घंटा होनी चाहिए, ऐसा उपाय बताते हैं। और जितना भी हो सके बिंदु रूप स्थिति भी हो। तो जैसे हमारा फर्स्ट लेसन आत्मा हूँ, ये जितना पक्का होगा उतनी अव्यक्त स्थिति रहेंगी। और फिर उससे भी ऊपर जितना हमारा टेंशन होगा बिंदु रूप स्थिति होंगी। तो इसलिए बाकी सब चिंता को छोड़कर हम सभी की यही डीप चाहना होनी चाहिए कि हमारी स्थिति अव्यक्त सदैव है या नहीं, वो चेक करना चाहिए। और उसके लिए फिर बाबा ये भी बताते हैं कि अपना टाइम टेबल रखो। जैसे वीआईपीज होते हैं उनका टाइम टेबल सेट होता है, तो सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है। प्लानिंग तो ज़रूर हो, पर प्लानिंग के साथ साथ अपना सारा दिन की दिनचर्या भी प्लान करो। स्थूल और मानसिक दोनों टाइम टेबल हमारा ठीक होगा तो सेवा की वृद्धि ऑटोमेटिक होंगी। तो आज ये अव्यक्त बाप दादा की जो रिवाइज कोर्स की मुरली है, ओरिजिनली 18 जून 70 की है ये मुरली। सार है वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। बाप दादा 1 सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। अपने आप से पूछना है कि मैं सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकता हूँ। जैसे जब चाहे तब मुख से बोले, जितना कंट्रोल होता है अपने मुख पर, जब चाहे तब मुख को बंद कर दे, ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को जब चाहें तब चलाएं और जब ना चाहें तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। बुद्धि के ऊपर इतना कंट्रोल है जितना वाणी पर कंट्रोल है। मुख का ऑर्गन्स कुछ छोटा मोटा है और बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफक बुद्धि को भी जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास है। ये ड्रिल जानते हो? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपने स्थिति की वृद्धि की विधि। स्थिति ऊंच बनाने की विधि ये है कि ड्रिल करना। जैसे शारीरिक
स्वास्थ्य के लिए ड्रिल करते हैं। जितनी ड्रिल होंगी शरीर सशक्त होगा। इसी रीत से जितनी हमारी बुद्धि की ड्रिल करेंगे बुद्धि भी पावरफुल बनेंगी, अर्थात आत्मा बुद्धि को कंट्रोल कर सकेंगे। ये है अपने स्थिति की वृद्धि की विधि। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती है। जब विधि एक्यूरेट है तो वृद्धि ऑटोमेटिक होंगी। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होंगी। आज बाप दादा हरेक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ क्या दृश्य देखा होगा। हरेक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है, स्थिति पावरफुल बन रही है। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? अपने आप से पूछना है, हमारी अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं, अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो, तो कितना फर्क हो गया। तो वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति बने। तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है। बाबा रिजल्ट 70 का देते हैं। अभी तो 2009 है, करीब 40 वर्ष हो गए। अभी अपने आप को चेक करना है कि अव्यक्त स्थिति कितनी रहती है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है। उस समय कोई कहेंगे हमारी 1 घंटा याद रहती है, 2 घंटा याद रहती है। बाबा कहते हैं लक्ष्य तो है निरंतर याद में रहने का, तो क्या हुआ? 5% भी नहीं हुआ। तो इनसे ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि वृद्धि में है, बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती है। वो कौन सी बात है? अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती है वो है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है। संकल्प चलते ही रहते हैं, कई संकल्प चलते हैं, तो संकल्पों का विस्तार करने आता है, लेकिन विस्तार को जब तक समेटना और समा लेना, ये प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है
और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो वो आज सुनाते हैं। जो संकल्प व्यर्थ जाते हैं उसको मिटाने के लिए प्लान क्या है वो आज बाबा सुनाते हैं। सारे विश्व में बड़े ते बड़े कौन है? हम ब्राह्मण। तो बड़े ते बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वो क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े ते बड़े कार्य में सफलता पाते हो? वो पहले अपने समय को सेट करते हैं, टाइम टेबल अपना सेट करते हैं। जितना बहुत बिजी होंगे उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े ते बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो, मनसा का टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है। जैसे वो लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है। इसी रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना हुआ है वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वो लोग अपने प्लान बनाते हैं कि आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं। इसी रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना % और इतना समय निकालना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इसी रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, मैंने किया है ऐसा, अपना हक जमाते हो ना कि ये हो चुका, ये नहीं हुआ। और कई है जैसे राइट रॉन्ग, काम पूरा हुआ तो राइट कर देते हैं। इसी रीति से जो भी प्लान बनाते हो वो कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ व नहीं हुआ और ना होने के कारण क्या है और साथ में उसके निवारण का साधन सोचकर आगे बढ़ते जाओ। आज के दिन ये करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है
और फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि हुआ ये नहीं हुआ, और चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, कोर्स का बुक बनाया साप्ताहिक कोर्स का, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। भक्ति में सप्ताह का बहुत महत्व होता है। भागवत सप्ताह हमारा भी 7 दिन का कोर्स, तो बाबा कहते हैं 7 दिन का प्लान बनाओ। हर वीक एक दिन फिक्स करो जिस दिन आप अपना चार्ट चेक करते हैं, और नए वीक के लिए फिर कुछ चार्ट बनाना है, प्लान बनाना है कि इस वीक इस बात पर ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर करके जाते हो। विकार छोड़ के जाते हैं, कमियों को छोड़ के जाते हैं, ज्ञान खजाना भर कर जाते हैं। इसी रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना टेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। क्योंकि आजकल बाबा इसी पर जोर देते हैं, समय थोड़ा है, संपूर्ण बन जाओ। तो वो कई तो सोचते हैं कि हाँ भाई पुरुषार्थ करेंगे, अंत में जब विनाश आएगा, विनाश देखकर हम फास्ट दौड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं जो अंत में बनेंगे तो अंत में राजाई पद पाएंगे या उच्च पद पाएंगे, परंतु जो समय के पहले संपूर्ण बनेंगे तो ज़्यादा रूल कर सकेंगे। जितना ज़्यादा जल्दी संपूर्ण बनेंगे उतना ज़्यादा वहाँ राज्य चला सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है, तो समय के पहले संपूर्ण बनना है। और संपूर्णता क्या चीज़ है, उसका अनुभव कब करेंगे? ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। संगम पर ही सब कुछ अनुभव करना है, प्राप्ति करनी है। अब देखेंगे कि कायदे मुजब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। तो जो जितना सेंसिबल होता है वो ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। और सभी से सेंसिबल कौन है? हम ब्राह्मण। देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण हैं। तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होंगी। सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। ज्ञान सेंसिबल और एसेंस गुण धारण करने हैं इतने। तो ज्ञान को स्वरूप में लाना है, गुण स्वरूप बनना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है। इतने जब गुलाब होंगे इतना एसेंस निकलेगा, थोड़ा। तो बाबा कहते हैं एसेंस बहुत थोड़ा होता है, और जिसकी एसेंस निकालते हैं वो बहुत विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए
और एसेंस निकालना भी आना चाहिए। कोई कोई में सेंस बहुत है, बुद्धि बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन एसेंस में टिकना नहीं आता है, ज्ञान स्वरूप में टिकना नहीं आता। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। नेचर क्योर कई अर्थ में हो सकता है ना। जो प्रकृति है, नेचर है, उसको भी हम सतो प्रधान बनाते हैं, तमो प्रधान से उसको भी क्योर करते हैं। नेचर अपना स्वभाव भी है कि नेचर्स को अपना क्योर करना है। तमो प्रधान स्वभाव से सतो प्रधान संस्कार बनाने हैं। और नेचर क्योर हेल्थ के लिए भी कहते हैं ना, आजकल सब हेल्थ के लिए क्या करते हैं, नेचर क्योर करते हैं कि नेचुरल साधन अपनाते हैं, खाना पीना, एक्सरसाइज आदि आदि। तो बाबा आज कहते हैं नेचर क्योर करने वाले हों। और नेचर का अर्थ आज बाबा लेते हैं नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो क्या कहते हैं, क्या करें, हमारी नेचर ही ऐसी है, तो नेचर को दोष देते हो। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो। लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वो नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं। आप लोगों को अब क्या करना है, नेचर क्योर में फास्ट रखाते हैं। उनको खाना पका हुआ नहीं देते हैं, सब्जियों का जूस, फल का जूस आदि आदि देते हैं, फास्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको क्या करना है, फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो, उपवास रखो फास्ट जाने का। कौन सी फास्ट, टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो। जैसे वो लोग कब कोई चीज़ की फास्ट रखते हैं, कहते हैं कि फास्ट रखेंगे, अनाज नहीं खाएंगे, या कई बार कोई व्रत लेते हैं कि विशेष एक वस्तु ही खाएंगे, दूसरी कोई वस्तु नहीं खाएंगे, या एक वस्तु कभी नहीं खाएंगे। 4 मास चतुर्मास में खास फास्ट रखते हैं, या पुरुषोत्तम मास में खास नियम रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे आप लोग भी हर रोज़ कोई न कोई कमी की बात नोट करो, अपनी कमी की बात नोट करो कि आज हमें अपनी ये कमज़ोरी पर ध्यान देना है। वो लोग भी जो चीज़ नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में भी जो भी नुकसान कारक बातें हैं, ज्ञान तो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु कई बार हम अपने स्वभाव संस्कार के वश नहीं कर पाते हैं, या नहीं करने की बात कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा भी लेते हैं। सोचते हैं कि आज सारे दिन में खाना नहीं है, परंतु फिर ऐसी भूख लगती है जो कहेंगे चलो अभी सारा दिन तो फास्ट रखा है, अभी रात को खा लें। यहाँ भी ऐसे करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है
सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि ये नहीं करेंगे, फिर दिन प्रारंभ हुआ तो वो प्रतिज्ञा खत्म हो जाती है। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते हैं समस्या ऐसी आ गई, समस्या समाप्त होंगी तो फिर जरूर करूँगा, अब वो संस्कार खत्म करो। समेटना और समाना सीखो। पुराने संस्कार समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो व फास्ट रखो। बड़े आदमियों को ये पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं। 1 मास की डायरी भर जाती है उन्हों की। कई बार आजकल तो साइकियाट्रिस्ट की डायरी भी 1 मास तक फुल होती है। तो उनके प्रोग्राम फिक्स होते हैं। आप लोग तो सभी से बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो कि ये कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। इतना निर्णय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, तो निश्चय बुद्धि होंगे तब विजय बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वो समस्या नहीं फील होंगी, लेकिन खेल फील होगा। और खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। बड़े ते बड़े हो तो बड़े ते बड़ी स्थिति भी बनाओ। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता। आप लोग ऐसे नहीं बनना। जितने बड़े हो उतना ही बड़ी स्थिति भी दिखलाओ। बहुत स्थिति पर अपना ध्यान होना चाहिए। जैसे अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है तो उसका हम कितना ध्यान रखते हैं, संभाल के डबल ट्रिपल लॉक लगा के रखते हैं, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखते हैं। इसी रीत से हमारी स्थिति को भी कोई टच ना करे। परिस्थितियाँ है, व्यक्ति है, उनके स्वभाव संस्कार हमारी स्थिति को हिलाए नहीं, ये ध्यान रखना है। बड़ा कार्य करके दिखाओ। बड़े लोग हैं, बड़ा कार्य करके दिखाएंगे तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए 8 घंटा कह रहे हैं। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। बाप की 2 घंटे याद क्यों? सिर्फ 2 घंटे क्यों याद? 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किया? बाप के स्नेही हो व माया के स्नेही हो, अपने आप को पूछो किससे ज़्यादा प्यार है, बाप से या माया से? क्योंकि जिससे स्नेह होता है तो स्नेह अर्थात संपर्क,
और जिससे संपर्क होता है तो उन जैसे संस्कार जरूर भरेंगे। जो स्नेही होते हैं उनको कॉपी करते हैं, उन जैसे संस्कार, स्वभाव, आदत सब बनाते हैं। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है। तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? बाप समान संस्कार होने चाहिए। स्नेह है और संपर्क है तो फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर बाप से संस्कार नहीं मिलते तो बाप समझेंगे माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? तो सर्विस करते भी स्नेह को और संपर्क को मत छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नज़दीक रहने की है। बाप से नज़दीक का अनुभव होगा। एक गीत भी है ना, न वो हमसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो होना निरंतर चाहिए, परंतु पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। होना चाहिए 24 घंटा। बाबा मार्जिन देते हैं, चलो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। फिर रिज़ल्ट भी देखेंगे कि हर सप्ताह की रिज़ल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ और हर सप्ताह की रिज़ल्ट इकट्ठी कर 1 मास की रिज़ल्ट मधुबन आनी चाहिए। ब्राह्मणियों का काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो, क्या टाइम टेबल बनाया है और उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं। फिर शॉर्ट में 1 मास की रिज़ल्ट मधुबन में भेजनी है। अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। फिर ये स्लोगन याद दिलाएंगे जो आप औरों को सुनाते हो। कौन सा स्लोगन बाबा याद करते होंगे? जो आप किया सो किया, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब न करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर कब हो नहीं सकता। इसलिए स्लोगन भी याद रखना। हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। जैसे ये स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। इस रीति दूसरे दिन फिर दूसरा स्लोगन सामने रखो। जैसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भी सुनाया था कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। इसी प्रकार हर रोज का कोई न कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अव्यक्त स्थिति
कितनी जल्दी हो जाती है। बाबा युक्ति बताते हैं, संपूर्णता के समीप जल्दी जल्दी कैसे आए, हमारी अव्यक्त स्थिति सदा कैसे रहे। अभी बाबा कहते हैं, फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती। अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरते नहीं। तो आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। ये प्रैक्टिस हो जाए, फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है, पॉइंट रूप स्थिति में स्थित हो। पॉइंट रूप स्वरूप में स्थित हो। मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएंगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएंगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का कार्य माया करती है। इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन बनाओ। इसका सहज साधन है माया से सेफ रहने का, नेगेटिविटी से सेफ रहने का सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है, वो है आज्ञाकारी। ओम शांति।